नमस्कार दोस्तों इतिहास रच देने वाले देश की महान वीरांगना रज़िया सुल्तान का क्या रहा है इतिहास। रज़िया सुल्तान इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने पहली महिला शासक बनकर न सिर्फ इतिहास रच दिया था बल्कि दिल्ली की तख्त पर साल 1236 से 1240 के बीच एक न्यायप्रिय प्रजाहितैषी साहसी शासक के रूप में शासन किया था। रज़िया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास कार्य करवाए एवं शिक्षा को जमकर बढ़ावा दिया था। उनके अंदर एक महान प्रशासक के सभी गुण विद्यमान थे। हालांकि उनकी सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन को देखकर कई अमीर तुर्की शासक उनसे जलते थे और उनके अंदर के यह सभी गुण उनका महिला होने की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रज़िया सुल्तान को रूढ़िवादी मुस्लिम समाज द्वारा भी काफ़ी आलोचना सहना पड़ा था। दरअसल जिस समय इस्लाम धर्म की महिलाएं पर्दा प्रथा में रहकर घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी, उस दौरान रज़िया सुल्तान ने मर्दाना लिबास पहनकर रूढ़िवादी इस्लामिक सोच पर प्रहार किया था। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ हुआ था। रज़िया सुल्तान तीन भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। उनके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही परवरिश दी थी। उन्होंने शुरू से ही रज़िया सुल्तान को सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने की सभी गुण विकसित किए थे एवं वे अपनी बेटी को मैदान में ले जाकर एक वीर सैनिक की तरह युद्ध अभ्यास भी करवाते थे। रज़िया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी के कुशल सैन्य प्रशिक्षण को देखते हुए उन्हें अपने उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर इतिहास रच दिया था। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रज़िया के भाई रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुखुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिसके बाद रज़िया की मां को गद्दी सौंप दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी और उन्होंने इतिहास का पहली मुस्लिम महिला शासक बनकर इतिहास रचा। रज़िया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास कार्य किए। आपको बता दें कि रज़िया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वहीं भटिंडा के गवर्नर राज्यपाल अल्तुनिया भी रज़िया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रज़िया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतार दिया। अब रज़िया सुल्तान के पास अपना राज बचाने के लिए अल्तुनिया से निकाह करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए रज़िया ने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली। हालांकि रज़िया अपने मरते दम तक याकूत से ही मोहब्बत करती रही। जब रज़िया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी, इस दौरान उनके कुछ विरोधियों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रज़िया के भाई मैजुद्दीन मेहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। इसके बाद रज़िया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से काबिज होने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रज़िया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, तब जाट शासकों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया।
इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान की कब्र उनके पति नहीं बल्कि उनके प्रेमी के साथ बनी हुई है। थैंक यू दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।